गुड मॉर्निंग। आज बच्चों अपन अध्याय 4 पढ़ेंगे समाजशास्त्र के अंतर्गत, जिसका नाम है संस्कृति तथा सामाजिकरण। संस्कृति तथा सामाजिकरण। संस्कृति किसे कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृति किसे कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और संस्कृति का अर्थ सुसंस्कार से लगाया जाता है। सुसंस्कृत से लगाया जाता है, अच्छे संस्कारों से लगाया जाता है। बच्चों, मनुष्य जाति के अंदर अच्छे जीवन जीने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, जिन अच्छी चीज़ों की आवश्यकता होती है, अच्छी जीवन शैली की आवश्यकता होती है, उसको हम संस्कृति की श्रेणी में रखते हैं। संस्कृति के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। इसका मतलब है कि संस्कृति जीने की जो चीज है या संस्कृति जो प्रमुख रूप से पाई जाती है वो मनुष्य में पाई जाती है और इसी के कारण मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न पहचान मिली है। ऐसा नहीं है कि संस्कृति पशुओं में नहीं है या पक्षियों में नहीं है, वो भी एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं, लेकिन आत्मसात करने की और नवीनीकरण करने की जो क्षमता ईश्वर ने मनुष्य को दी है, इसी वजह से मनुष्य अन्य प्राणियों से अपनी भिन्न पहचान बनाता है। अब संस्कृति कहते किसे हैं? संस्कृति कहते हैं मनुष्य के द्वारा अच्छा पहनावा, शालीन व सभ्य व्यवहार करना, खान पान, रहन सहन और रीति रिवाजों से परिपूर्ण जब व्यवहार होता है तो उसको संस्कृति कहते हैं। अच्छी जीवन शैली, उत्तम विचार, उत्तम संस्कृति ही संस्कृति की श्रेणी में आएगी। संस्कृति हमारे भारतीय समाज की सामाजिक विरासत मानी जाती है, क्योंकि एक सुसंस्कृत समाज ही एक अच्छे परिणाम देने वाला बन सकता है। अगर समाज में रहने वाले सभी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त रहेगा, उनमें खान पान रहन सहन के तरीके नहीं होंगे, तो वो उनकी तुलना भी किसके समान हो जाएगी? पशुतुल्य हो जाएगी। तो संस्कृति ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है और हमारे भारत के अंदर या कहीं पे भी संस्कृति की वजह से ही एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। अब है सामाजिकरण। सामाजिकरण का मतलब सामान्य अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया। सामाजिकरण का सामान्य अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया। तो मनुष्य जब बच्चे के रूप में बच्चा पैदा होता है, उसी समय से वह सीखना प्रारंभ कर देता है। तो वह प्रतिदिन जीवन के प्रत्येक पड़ाव में, उम्र के प्रत्येक पड़ाव में एक नवीन बातें निरंतर वह सीखता चला जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे। सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समाजीकरण। और ये व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। संस्कृति को सीखना, आत्मसात करना तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना ही सामाजीकरण कहलाता है। संस्कृति क्या थी? संस्कृति क्या है बच्चों? जो हम अच्छा जीवन दे सके, जो हमें उत्तम जीवन दे सके। उत्तम जीवन देने वाले सभी गुणों को हम कौन सी श्रेणी में रख देंगे? संस्कृति की श्रेणी में। और संस्कृति को सीखना, आत्मसात यानी ग्रहण करना, जीवन में उतारना तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना। हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। यानी कि जब हम अपने संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, वो बच्चे आगे देते हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में आके हम अच्छे जीवन ग्रहण करते हैं, अच्छे संस्कार ग्रहण करते हैं, तो यही सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सामाजीकरण कहलाएगी। सामाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? प्राथमिक और द्वितीयक। सामाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है? प्राथमिक और द्वितीयक। तो बच्चों, मैंने पहले समूह के बारे में बताया था कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह होते हैं।
उसी तरह समाजीकरण की भी प्रमुख संस्थाएं होंगी प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर आते हैं परिवार, पास पड़ोस, खेल का मैदान। प्राथमिक का मतलब ये होता है कि एक बच्चा जन्म के तुरंत बाद जिन जिन भी लोगों के या जिन जिन भी के संपर्क में आए, जिस दायरे में वो संपर्क में आता है, उस दायरे को हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे? प्राथमिक संस्था की। और द्वितीयक का मतलब होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है, शिक्षा के लिए बाहर निकलता है, व्यवसाय के लिए बाहर निकलता है, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और भी राज्य नामक संस्थाएं और भी अनेक संस्थाएं जो द्वितीयक संबंध स्थापित करती है, उनको हम द्वितीयक संस्था के रूप में मानते हैं। तो बच्चों, आज का जो चौथा अध्याय है या चैप्टर 4 है, उसके अंतर्गत आपकी दो चीजें स्पष्ट हो चुकी है, संस्कृति तथा सामाजिकरण। धन्यवाद।